जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारी क्लासेस देखी हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से हैं। परीक्षाओं की 30 दिनों में कैसे तैयारी करें, किस हिसाब से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उस हिसाब से ये सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल के प्ले में जाइए, वहाँ पर 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्ले है, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। उर्दू में किस नाम से? रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। कब? 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में। फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु मतलब भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाएं: कविता वर्धिनी सभा 1870 ईस्वी काशी में, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी तथा तदीय समाज 1873 ईस्वी। भारतेंदु के सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के नाम के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु जी की जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से उसके प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को ही चुना। भारतेंदु की कविताओं में भक्तिपरक तथा श्रृंगार संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। भारतेंदु की भाषा अति सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं। भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती 1882 शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी। नारद भक्ति सूत्र तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सर्वस्व, नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी के नाम से तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक के नाम से किया। रिपुनाष्टक 1884 ईस्वी नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा था। भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, स्यापा आदि शैली में लिखी कविताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे दी हुई है, काव्य हैं और उनकी शैली दी हुई है। तो उर्दू का स्यापा शैली में, बंदर सभा पैरोडी में, समधिन मधुमास गाली, नए जमाने की मुकरी, वर्षा विनोद लावनी, प्रात समिरन प्यार बांग्ला छंद में, रानी छदम लीला, तन्मय लीला तथा देवी छदम लीला, ये प्रबंध गीति में इन्होंने शैली का प्रयोग किया है। बंदर सभा उर्दू के इंदर सभा एक प्रकार का नाटक है के अनुकरण पर रचित है। भारतेंदु की मुकरियों और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में हैं। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं ईस्वी में हैं, यहाँ पे दी हुई हैं। तो भक्ति सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, कार्तिक स्नान 1872, वैशाख महात्म 1872, अपवर्ग पंचक 1877, प्रेमाश्रु वर्षण 1873, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी 1880, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877, प्रेम प्रलाप 1877, गीत गोविंदानंद 1878, सतसई श्रृंगार 1878, होली 1879,
मधु मुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1881, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित 1883, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र 1869, सुमनोज्वली 1870, श्री जीवन जी महाराज 1872, चतुरंग 1872, देवी छदमलीला 1873, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873, दैन्य प्रलाप 1873, उरेहना 1873, तन्मय लीला 1873, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी 1874, वसंत होली 1874, स्फुट समस्याएं 1874, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा 1874, प्रबोधनी 1874, प्रात समीरन 1874, बकरी मिला विलाप 1874, स्वरूप। और है यहाँ पे चिंतन 1874, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा 1875, श्री पंचमी श्री सर्वोत्तम स्रोत 1877, निवेदन पंचक 1876, मान सोपान 1877, प्रातः स्मरण स्रोत 1877, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 1877, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला 1877, वेणुगति 1877, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व 1877, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत 1879, श्री रामलीला, भीष्म स्वराज 1879, मान लीला फूल बुझावल 1879, बंदर सभा 1879, विजय वल्लरी 1881, विजयिनी विजय वैजयंती 1882, नए जमाने की मुखरी 1884, जातीय संगीत 1884, रिपु नाटक 1884, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता 1881। तो दोस्तों ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनकी रचनाएं थी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।